यहाँ से हमारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। साइंस टेक में कोई और दिक्कत है? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है, इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा मतलब टर्मोलॉजीज को, अलग अलग चीज़ों को देखते रहना। साइंस एंड टेक में मेजर ये है कि आपको क्या करना है, चीज़ों को ज़्यादातर करंट बेस्ड जो चीज़ें हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जो है ना, जो आ रही हैं, उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अगर आप द हिंदू पढ़ते रहोगे तो उसमें साइंस का एक पूरा पेज होता है, एक कॉलम होता है साइंस से रिलेटेड। संडे को साइंस का अलग से कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, तो उन चीज़ों को आप देखते रहो, समझते रहो कि क्या नए चीज़ें, नए इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उससे आपको नए चीज़ों के बारे में पता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर आपको टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपको टर्मिनोलॉजीज आप पढ़े होंगे तो उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी जानते हो क्या है? जैसे समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर हम नॉर्मल हमारे में देखते हैं, हम लोग अपने ह्यूमन में देखते हैं, तो कम्युनिटी क्या होता है, एक ग्रुप है, एक टाइप के लोगों का ग्रुप है। लेकिन उस टाइप में क्या है, मतलब जैसे हम यूनिट्स में देखें है ना, अलग अलग जैसे यूनिट्स कंपेयर करते हैं, तो जैसे इंडिविजुअल हुआ, तो इंडिविजुअल को आप एज एक सिंगल स्पीसीज ले लो। ठीक है, तो एक सी स्पीसीज को आप इंडिविजुअल के रूप में देखो। जैसे मैं हूँ तो मैं एक सिंगल स्पीसीज हूँ, मान के चलते हैं। ठीक है, मैं हूँ, मेरी फैमिली हो जाएगी, तो मेरी फैमिली के साथ हम लोग क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, स्पीसीज का जो मतलब सारे स्पीसीज एक होकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। तो ये वाला जो पहला है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, इन द ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या, ये क्या है आपका, पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या है टर्म में। फिर उसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग फैमिलीज को हम एक कर देते हैं। जैसे जैन कम्युनिटी है, उसमें अलग अलग, जैसे आपकी फैमिली, दूसरे एक और फैमिली है ना, आपके फादर के, उनके यहाँ की फैमिली, तो ये सब मिलके आप क्या बना रहे हो, एक जैन कम्युनिटी बना रहे हो। ठीक है, एक या कम्युनिटी का निर्माण कर रहे हो, तो वही क्या हो गया, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, मतलब पॉपुलेशन का ग्रुप हो गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कम्युनिटी हो गया। तो जो कम्युनिटी है वो ये वाला है। फिर उसके बाद एबायोटिक फैक्टर इन सराउंडिंग। एबायोटिक फैक्टर अगर सराउंडिंग में है तो उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम लोग एबायोटिक फैक्टर, जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, एक्चुअल में इन्वायरमेंट जो है एबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर दोनों होता है, तो इसमें हाफ लिख दिया है वो। ठीक है, तो वो एक्चुअल में इन्वायरमेंट होना चाहिए था, एबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर को वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, बी, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी किसका निर्माण करता है, फिर इकोलॉजी का। ठीक है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। इकोसिस्टम, फिर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक बायोम का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या है, हैबिटाट। करेक्ट मीनिंग ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट क्या है, रहते हैं, आवास। आवास कहाँ होगा, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा। तो ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, एक स्पेसिफिक हैबिटाट होता है। हर ऑर्गेनिज्म अपने स्पेसिफिक हैबिटाट में ही सरवाइव कर पाता है, तो इसलिए वो उसका स्पेसिफिक लोकेशन होगा जहाँ पे वो जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सीरीज। सीरीज से क्या समझते हो, सीरीज क्या है, कोई जानता है? सीरीज क्या होता है, देखते हैं। हम लोग इकोसिस्टम में मतलब जब इकोलॉजी पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें एक टॉपिक पढ़ोगे, सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन। इसके आगे दो क्वेश्चन और है, मतलब उसमें भी है सक्सेशन के बारे में। जैसे ये आपका हो गया अनुक्रम, है ना, ये पहला हो गया 20 और 22, इन दोनों को हम लोग एक साथ करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी अनुक्रम के बारे में ही है। द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन रेट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन begins with colonization of pioneer communities such as grasses and weeds, while primary succession begins with pioneer species such as lichens and mosses। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। ठीक, तो ये दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं, सक्सेशन या फिर हम क्या बोल रहे हैं, अनुक्रम।
तो होता क्या है, किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेशन में स्टार्ट होगा पायनियर कम्युनिटी से। ठीक है, स्टार्ट क्या होता है, पायनियर कम्युनिटी आएगा। पायनियर कम्युनिटी कौन से होते हैं, इनिशियल जो कॉलोनाइज करते हैं, जैसे कि आपके बैरन रॉक्स हैं, है ना, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन आएंगे, पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी दो टाइप के होंगे इसमें, जब प्राइमरी सक्सेशन होगा और सेकेंडरी सक्सेशन होगा। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे उसके पहले कोई भी मतलब कोई भी नहीं था। ठीक है, वो स्टार्ट वहीं से हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी का मतलब क्या है, एक बार हो चुका है ना, एक बार सक्सेशन वहाँ पे हो चुका है, लेकिन वो दोबारा, वो डैमेज होने के बाद दोबारा से वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मान के चलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड था, एग्रीकल्चर फील्ड को हमने जला दिया या फॉरेस्ट को हमने जला दिया, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक कम्युनिटी था पहले से, है ना, वो जलने के कारण क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो नया कम्युनिटी आएगा, जो नया सक्सेशन स्टार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कम्युनिटी। वहीं पे जैसे लावा के कारण एक नया चट्टान का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, कोई भी लाइफ पहले से नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट होगा जो होगा वो प्राइमरी कम्युनिटी। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन। तो ये क्या होता है, सक्सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कुछ लाइफ आएंगे, जैसे वीड्स आएंगे, ग्रासेस आएंगे, है ना, यहाँ पे लाइकेंस आएंगे, मॉसेस आएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, इनके लिए मतलब दूसरे जगहों से या तो माइग्रेट होके या इवॉल्व होके क्या होंगे, चीज़ें आएंगी, मतलब इनके प्रे एनिमल्स आएंगे। जैसे ग्रासेस हैं, ग्रासेस क्या होंगे, धीरे धीरे फैलते जाएंगे, है ना, तो धीरे धीरे अगर फैल जाएगा तो उनको कंटेन करने के लिए क्या है, ग्रास हॉपर्स आएंगे, है ना, या फिर उनको खाने वाले और अलग एनिमल्स आएंगे, है ना, जो ग्रासेस पे फीड करते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, तो अब पॉपुलेशन क्या होगा, चेंज होगा। अब जो कम्युनिटी है वो दूसरी हो जाएगी। ठीक है, जो कम्युनिटी यहाँ पे डोमिनेट करेगी उसको हम लोग दूसरी कम्युनिटी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट कम्युनिटी आएगी, है ना, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा। जैसे ग्रासेस भी होगा तो ग्रासेस किसके, मतलब छोटे पौधों को, है ना, छोटे पौधों से आपको श्रब्स जो होते हैं वो आएंगे, फिर श्रब्स के बाद बड़े प्लांट आएंगे और फिर लार्ज प्लांट्स आएंगे। तो इससे क्या होगा, जो कम्युनिटी बन जाएगा वो एक तरह से क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगा लास्ट में। तो लास्ट जो बनता है फॉरेस्ट अगर बन गया तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। क्लाइमेक्स मतलब उसका अंत है। अंत इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया, मतलब वो है कि एक जो फाइनल जो इवोल्यूशन है वो फॉरेस्ट में आके कंप्लीट हो जाता है, वो फिर वहीं पे स्टेबल रहेगा या फिर वहां से वो क्या होगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा, है ना। तो ये क्या है, एक साइकिल के रूप में, इस सीक्वेंस के रूप में चलते जाता है। तो ये जो स्टेज होते हैं, बीच के मिडिल वाले स्टेज होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सीरल, सीरल, सीरल स्टेजेस। ठीक है, ये हो गया पायनियर स्टेज, ये हो गया क्लाइमेक्स स्टेज। पायनियर सक्सेशन, क्लाइमेक्स सक्सेशन, है ना, ये सीरियल स्टेज या सीरियल सक्सेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, सीरीज। ठीक है, तो ये वाला जो है इनको क्या बोला जाता है, सीरियल्स। ठीक है, अब देखते हैं, तो इसमें प्राइमरी भी पढ़ा, सेकेंडरी भी पढ़ा, है ना। प्राइमरी क्या होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, क्यों स्लो होगा, क्या बोलते, वहाँ फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो इनेबलिंग फैक्टर्स हैं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, हो सकता है कि लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, उसको हमने जला दिया, या किसी और चीज़ के कारण, है ना, अर्थक्वेक आया तो वो हो गया, चेंज हो गया, कुछ भी किसी भी फैक्टर के कारण अगर वो डैमेज होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, इनेबलिंग फैक्टर क्या है, ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो उसके कारण ये क्या होगा, रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक, अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले ये वाले का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो सीरियल का क्या हो जाएगा इसमें से, ये क्या हो जाएगा, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, इंटायर कम्युनिटी, मतलब इंटायर सक्सेशन जो है वो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सीरियल। तो ये आपका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं, द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, करेक्ट है। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस विद कॉलोनाइजेशन ऑफ पायनियर्स स्पीसीज, ग्रासेस एंड वीड्स,
और प्राइमरी सक्सेशन में क्या होते हैं, लाइकेंस और मोसेस होते हैं। ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, क्यों? ये नहीं है। कैसे? प्राइमरी बनेगा तभी जो हाँ। डिकम्पोजिशन होंगे उसे सेकेंडरी बनेगा, जो लाइकेन वगैरह होंगे। ये गलत हो गया, मतलब मतलब जो प्राइमरी बनेंगे सर, हाँ तब वही धीरे धीरे मतलब और ग्रो करेंगे। जैसे उनका डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ पे और जीवन के लिए करके वो हो जाएगा सर। नहीं, तो फिर ये समझे नहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। देखो, प्राइमरी सक्सेशन जो है वो क्या होगा, ये स्टार्ट होगा लाइकेंस प्लस मोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या है आपका ग्रासेस, है ना, और वीड्स मान के चलते हैं, तो इसको देगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा। सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है। तो ये फास्टर तो है, लेकिन क्या है, इसमें ऑलरेडी जो इनेबलिंग फैक्टर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जो बाकी चीज़ें आपको चाहिए सक्सेशन के लिए, जो रेट ऑफ उसके रेट को इंक्रीज करेगा वो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले को हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, उसमें स्किप कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए वो सेकंड करेक्ट तो है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, कि क्यों वो फास्ट है। फास्ट इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और प्लस उसका जो रेट है उसके पास इनेबलिंग फैक्टर्स जो होते हैं, है ना, किसी भी सक्सेशन के लिए। जैसे हमको अगर पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए, मतलब जो करेक्ट, मतलब क्या बोलना चाहिए, राशन चाहिए, है ना, सर्वाइवल के लिए, प्रॉपर फीडिंग के लिए वो चाहिए, तब तो आपका पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा, है ना। प्रॉपर इंक्रीज होने के लिए क्या है, जैसे चूहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा बढ़ेंगे, जहाँ पे उनको प्रॉपर खाने को मिल रहा है ना, उनके लिए कंडीशंस, सर्वाइवल के लिए कंडीशंस सही हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक तरह से क्या चाहिए, इनेबलिंग फैक्टर, जो उनके आसपास के सराउंडिंग्स हैं, अगर वो प्रॉपरली मतलब वो प्रॉपर हैं, तो उनके लिए इंक्रीज करने का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। जो इनेबलिंग फैक्टर्स हैं वो इस एक्चुअल में रेट को इन्हांस या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, ना कि जो प्राइमरी आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। पायनियर स्पीसीज आपको रेट को इन्हांस नहीं करते। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पिरामिड्स के बारे में। जानते हो पिरामिड्स क्या होते हैं? हाँ, इकोलॉजी में हम लोग पिरामिड्स पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे ट्रॉफिक लेवल देखते हो तो पिरामिड्स होते हैं, अलग अलग पिरामिड्स होंगे, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स होगा। 3 टाइप के पिरामिड आप पढ़ोगे। तो जो ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड है ये क्या होगा, हमेशा अपराइट। अपराइट का मतलब क्या है, सीधा, है ना। पिरामिड का बेस क्या होता है, नीचे होता है, और जो टिप होता है, एपेक्स होता है, वो ऊपर होता है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, हमेशा लॉस होते जाएगा, मतलब ज़्यादा से क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, सीधा होगा, ठीक है। फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। उसी के कारण क्या हो रहा है, इसका जो पिरामिड का जो शेप है वो अपराइट है ना। तो ये एक करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, और दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हैं। इस आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो इसका आंसर क्या है, कोई बता पाएगा? बी होगा, क्यों होगा बी? प्रदूषण हो रहा है सर, बताओ क्या होना चाहिए, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। देखो, 2 चीज से समझना है, बाकी 2 तो आप हटा दोगे, बायो रेमेडिएशन और बायो केमिकल साइकिल, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास जो 2 वर्ड्स हैं, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, इसका
मीनिंग समझना। एक्यूमुलेशन का मीनिंग क्या है? आप एक्यूमुलेट करते हो, इकट्ठा करते हो। इकट्ठा कैसे करते हो? आप खुद उन चीज़ों को स्टोर करते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में देखते हैं तो जो प्राइमरी जैसे कि फीसेस होगा, है ना, अगर कोई डीडीटी है या जो फर्टिलाइज़र है ना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र है, वो अगर पानी में आता है तो उसको कलेक्ट कौन कर रहा है? फीसेस कलेक्ट करेंगे, है ना। जो प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल के रहेंगे वो लोग कलेक्ट करेंगे। लेकिन वो टॉप लेवल पे कैसे पहुंचेगा? ट्रॉफिक लेवल के जो फिश को क्या बोलते हैं, ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई बर्ड कंज्यूम कर रहा है या जो कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा है, वहां तक कैसे पहुंचेगा? वो एक्यूमुलेट ही हो, नहीं नहीं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होगा। देखो होता क्या है, जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स देखेंगे तो ये प्राइमरी मतलब जो इनिशियल ट्रॉफिक लेवल हुआ, फर्स्ट लेवल, है ना, ये सेकंड लेवल हुआ। अब इसमें जैसे आपका जो फर्टिलाइजर्स है वो आ गए, तो उसके कारण क्या होगा, जो फीस है मान के चल वो इसमें है, तो फीसेस क्या करेंगे, इसको एक्यूमुलेट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बायो एक्यूमुलेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा? वो यहाँ पर होगा। जो संचयन है मतलब वो कहाँ पे होगा, हो गया यहाँ पे। फिश ने इंटेक किया, है ना, तो उसने क्या किया, एक्यूमुलेट किया। तो बायो एक्यूमुलेशन कौन सा है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जहां वो इंटर करता है। जो डीडीटी हुआ या नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके जो सब्सटेंसेस हैं या जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो जब ट्रॉफिक लेवल में इंटर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन जब ये एक्यूमुलेट होके हायर ट्रॉफिक लेवल्स में जाने लगता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो बर्ड आके डीडीटी को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसके पास कहाँ से पहुंच रहा है? इनके थ्रू पहुंच रहा है ना। तो वो एक्यूमुलेशन नहीं होगा, वो क्या होगा? मैग्निफिकेशन। तो ये वाला जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, याद रहेगा। एक्यूमुलेशन क्या है? हमने जाके कलेक्ट किया, है ना, हम जाके कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो एंट्री लेवल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट हमेशा एंट्री लेवल पे होगा। फिर जो एंट्री लेवल से ट्रॉफिक लेवल पे हायर अप जाते जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। क्योंकि इसका जो मेन क्या बोलना चाहिए, ऑब्जर्वेबल जो ट्रेट्स हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो डीडीटी है या जो टॉक्सिक सब्सटेंस का जो इम्पैक्ट है वो हमको हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे दिखता है। हमको फिशेस में उतना ऑब्जर्व नहीं होगा, इनके बिहेवियर में या इनके लिए उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इनके में हो सकता है ना हो, है ना। इनके पास रेजिस्टिविटी हो सकता है उसके लिए, क्योंकि ये लोग क्या है उसके लिए मतलब आदी हैं, हो सकता है ना, उसको झेलने के लिए हो सकता है आदी हैं। तो इनमें हो सकता है उतना ज़्यादा, हो सकता है की बात है, उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनके लाइफ के लिए ना हो। लेकिन जो इनको कंज्यूम करने वाला है उनके लिए क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस हार्मफुल हो जाएगा। जैसे कि जो बर्ड्स हैं, है ना, एक काइंड ऑफ बर्ड था यूएस में, है ना, और उसमें एक लेक था कहीं पे, है ना, तो लेक के आसपास वो बर्ड हमेशा रहते थे, ठीक है। अब यूएस में डीडीटी का यूज़ इतना ज़्यादा हुआ कि वो लेक जो है डीडीटी से पॉल्यूट हो गया। तो वहाँ रहने वाले जो फिशेस हैं उनके अंदर वो कंसंट्रेशन आ गया। लेकिन फिशेस अभी भी हैं, उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो उन बर्ड्स पे हुआ। और हुआ क्या, बर्ड्स जो एग देते थे, है ना, तो एग का आउटर सेल जो होता है वो नहीं बन पाता था। आउटर सेल किससे बनता था? कैल्शियम से बनता है ना। तो कैल्शियम की कमी के कारण ये जो आउटर सेल बनना चाहिए एग का वो नहीं बनता था। अब जब आउटर सेल बनेगा ही नहीं तो इनका जो वो होना चाहिए मैच्योरेशन जो होता है ना, वो हो ही नहीं पाएगा और ये लोग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वो बर्ड जो है वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमको कहाँ पे दिख रहा है उसका इफेक्ट जो है, मैग्नीफाइड इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, उसका इफेक्ट यहाँ पर मैग्निफिकेशन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इन स्टेजेस को हम लोग यहाँ पर जिसमें उसका इफेक्ट दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जहाँ से हम लोग एक्यूमुलेट होता है, जहाँ से वो इंटर होता है ना डीडीटी, उसको हम लोग बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है, टर्म है, इसको इस तरह से याद रखना है। इफेक्ट हमको हायर अप दिखाई देता है इसलिए हम उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं,
है ना। इंटर ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, इसलिए हम उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं 25 क्वेश्चन पे। सल्फर साइकिल, देखो कोई भी बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होगा, कंप्लीट सारे जगहों से होके जाता है ना। सेडिमेंट्री भी होता है और उसका अलग अलग होता है। तो कोई हो सकता है सेडिमेंट्री, कंप्लीटली सेडिमेंट्री हो, और कोई हो सकता है गैसियस हो। सल्फर क्या है? एक गैसियस साइकिल है। कैसे पता आपको गैसियस साइकिल है? अगर कभी डाउट हो तो कभी याद करना कि सल्फर से आपको क्या क्या कंपाउंड्स इन जनरल इन्वायरमेंट में मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें सल्फर के कौन कौन से कंपाउंड्स आपको मिलते हैं इन्वायरमेंट में। सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है सल्फर डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। अरे क्या है? गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? गैस है। तो गैस है, इसका मतलब वो क्या है? सेडिमेंट्री, कंप्लीटली सेडिमेंट्री है क्या? नहीं, तो एलिमिनेट कर पाओगे इस तरह से, है ना। आपको कोई भी चीज दे तो सबसे पहले उसके बारे में सोचो कि जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग थिंग्स हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ो, मतलब कुछ सोचने की कोशिश करो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि सल्फर साइकिल इज कंप्लीटली सेडिमेंट्री इन नेचर। सेडिमेंट्री का मतलब रॉक के फॉर्म में ही वो होते हैं। तो इसमें देखो कि भाई क्या केवल सॉलिड है, रॉक के फॉर्म में ही हो रहे हैं, तो उनमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमको नेचुरली अकर हो रहा है जो रॉक के फॉर्म में नहीं है। तो आपको फिर पता है सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? कंप्लीटली गलत हो जाएगा। सेकंड में आते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन वार्मर टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू कोल्डर टेम्परेचर। तो ये करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा? करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा बताओ, करेक्ट क्यों होगा? चलो देखो क्या होगा कि जैसे कोई भी साइकिल है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए कि हर एक जो स्टेप्स हैं वो अपने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो। ठीक है, अगर किसी एक स्टेज में वो रुक गया है तो इसका मतलब वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सल्फर हो या कोई भी चीज़ हो, है ना, जो मतलब ये है, वो कहीं ना कहीं लाइफ फॉर्म से होकर गुजरता है, डिकम्पोजिशन उसको चाहिए। तो डिकम्पोजिशन होने के लिए आपको वार्मर क्लाइमेट हेल्पफुल होता है रेदर देन कोल्डर क्लाइमेट। कोल्डर क्लाइमेट में देखा होगा आपका डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं हो पाता है, मतलब वहाँ पे बैक्टीरियाज और ये सब क्या है, कम है। वहाँ पर कोल्डर क्लाइमेट्स में आपको लाइफ कम मिलता है, बायोडाइवर्सिटी कम है, तो उसके कारण वहाँ पे जो साइकिलिंग होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ज़्यादातर जो चीज़ें प्रिजर्व होती हैं वो हम कोल्डर टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व कर रहे हैं मतलब उसको जो साइकिल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन ऑल लेवल्स फ्रॉम जीन टू इकोसिस्टम। 3 लेवल पे हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। पहला होता है जीन के लेवल पे, जीन डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जीन टू इकोसिस्टम बोल रहे हैं, यहाँ पे बीच में एक स्पीसीज डाइवर्सिटी और है, तो इसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये कंप्लीट आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में टर्म को डिफाइन कर रहा है, बाकी क्या है दूसरी चीज़ें हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर से आ गया है स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अभी हमने बायोडाइवर्सिटी देखा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो स्पीसीज क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अगर डाइवर्सिटी है तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। तो इट रिफर्स टू वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो ये क्या हो गया आपका? स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसलिए क्या हो जाएगा ये? करेक्ट। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ के बजाय ये बोला होता जीन्स के बारे में बात किया होता, है ना, जेनेटिक वैरायटी के बारे में बात किया होता, तो वो जीन डाइवर्सिटी हो जाता, है ना। फिर उसके बाद और बोला होता कि जैसे इकोसिस्टम के बारे में बात किया होता, अलग अलग इकोसिस्टम्स के बारे में बात किया होता, तो वो क्या होता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो जाता। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन द गिवन बायोम। तो गिवन बायोम में अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, मान के चलते हैं हम, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कोई भी यूनिट है, एक्स यूनिट है, जैसे कि मान के चलते हैं 100 है। ठीक है, अगर 100 के 100 पॉपुलेशन जो है
जो नंबर्स हैं वो सेम स्पीसीज का होगा, एक ही स्पीसीज का होगा, तो डाइवर्सिटी क्या होगी? डाइवर्सिटी नहीं होगी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, नंबर क्या हो जाएगा? 100। जैसे हम मान के चलते हैं किसी एक एरिया है, यहाँ पे इसमें 100 पॉपुलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 100 है। अब 100 में से एक स्पीसीज का नंबर अगर 100 है, तो इसमें जो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगा? 100/100 इक्वल टू 1। तो 1 क्या बोलता है? आपका जीरो बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नंबर कम होते जाएगा, नंबर कब कम होगा? जब नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ गए। मान के चलते हैं यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं इक्वल नंबर के, मतलब 50-50 एक एक का होगा, है ना। तो एक का अगर 50 है तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 टोटल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1/2 या 0.5 का मतलब ये हाँ डाइवर्सिटी इंक्रीज होने लग रही है, ठीक है। तो अगर इसमें टोटल 100 स्पीसीज हैं, 100 पॉपुलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। 100 पॉपुलेशन है मतलब एक एक स्पीसीज का एक एक नंबर है, 100 टाइप के स्पीसीज हैं, तो 1/100 क्या आपको शो कर रहा है कि फुल बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो नंबर जैसे जैसे डिक्रीज होते जाएंगे, इसका मतलब क्या है? आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? हाँ, तो आपका जो अगर ये वाला डायग्राम दे दिया गया है ना, तो ये इसका मतलब क्या है? ये नंबर क्या होगा? ये 1 होगा, और इधर जैसे जैसे जाते जाएगा आपका डाइवर्सिटी क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा, है ना। ये अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी का कर्व है मान के चलते हैं, तो अगर डायग्राम के फॉर्म में अगर हम देखें तो वो इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। समझ में आया? इसको दूसरे तरीके से भी और पूछा जा सकता है ना। ये करेक्ट है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको दूसरे तरीके से अगर पूछा जा रहा है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना। तो ये आपको ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी करेक्ट होगा। आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट आते हैं, बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। ये अभी पढ़ा हमने, है ना। पोलर क्लाइमेट्स में क्या होते जाएगा? बायोडाइवर्सिटी कम होते जाएगा। जो चीज़ मतलब पोलर लैटिट्यूड में होता है, हायर साइड में जाएंगे, वही आपका एल्टीट्यूड में होता है। नीचे से आप ऊपर जाते जाएंगे तब भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं 29, एसिड रेन किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब में डालेंगे, क्लास इजी हो जाएगा आधा एक घंटे बाद। तो क्लास तो अभी चलेगा, निखिल सर आएंगे। मतलब आप लोग का क्लास उसमें लगा देते हैं। किसमें? हाँ, 3 नंबर खाली है, तो ठीक है ना, निखिल सर आएंगे तो बोल देना वहीं पे। अभी थोड़ा वो कर देना। हाँ ठीक है ना, थोड़े से ये बच्चा उसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मेजर कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन। तो कौन कौन सा होगा? हाँ, 2 और 3 ओनली। आंसर एक्चुअल में 1, 2, 3 दोनों हैं। नेचुरली अकरिंग केमिकल्स भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, क्लोराइड, है ना। ये नेचुरली अकरिंग है, लेकिन इनका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है किसी कारण से, है ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। क्या वाकई में उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएं, और दूसरा वो तो उनके नंबर्स सेम रहे, है ना, उनका क्वांटिटी सेम रहे, लेकिन जो अदर चीज़ें हैं उनका जो वो जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए। जैसे वाटर लेवल अगर डाउन होता है तो उसके कारण क्या करना पड़ता है? आपको डीप वाटर रिसोर्स के में आपको डीपर वो करना पड़ता है, ड्रिलिंग करना पड़ता है ना। हमको बहुत अंदर से पानी लेना पड़ रहा है बोलते हैं, है ना।
तो उसके कारण क्या होगा, रॉक्स के जो इंटीरियर रॉक्स में आपको आर्सेनिक, मरकरी, है ना, या फिर फ्लोराइड, ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं क्रस्ट के अंदर नीचे, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आर्सेनिक पॉल्यूशन होगा या फिर फ्लोराइड का पॉल्यूशन होगा। तो एक्चुअल में क्या है, वो नेचुरली अकरिंग केमिकल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन किसके कारण बढ़ गया है, जो वाटर का कंसंट्रेशन मतलब लेवल डाउन हो गया है उसके कारण बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण भी हो सकता है, इस चीज़ को याद रखना। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए वाटर तो होगा ही ना, वाटर। ऊपर रहेगा ना, और हम लोग ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर सिप भी तो होता है, सीपेज होता है ना ग्राउंड वाटर, मतलब पॉल्यूटेड वाटर जो है वो सीप इन करता है ना, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी के कारण। तो आपका जब खराब पानी ही अंदर जाएगा तो उसके कारण ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, पॉल्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बीओडी, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद जो एंशियंट वाला है उसको रहने देंगे, आर्ट एंड कल्चर का, ठीक। देखते हैं बीओडी क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों सही है। बीओडी का मतलब क्या है, डिमांड है सर, वो है जो प्रदूषित जल होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का माप करते हैं हाँ कि उसमें कितना ऑक्सीजन है करके। हाँ, तो ऑक्सीजन को मापते हैं कि ऑक्सीजन के डिमांड को मापते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है तो उसके कारण क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो कितने ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि वो उस जो मतलब वाटर में जो भी मतलब पॉल्यूशन है ना, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उनको डिकम्पोज किया जा सके। तो ये आपको एक तरह से क्या बता रहे हैं, जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन वो क्या बता रहे हैं, जो पॉल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो वाटर में मौजूद हैं उनके क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। तो जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्लीनर वाटर यूजुअली हैज लोअर बीओडी, नॉट हायर बीओडी, ठीक है। तो ये बाकी ये वाला तो स्टेटमेंट वही है, सेम चीज़ बता रहा है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 ओनली। नेक्स्ट आते हैं आपका ई वेस्ट में। ई वेस्ट में जनरली क्या होता है, जो चारों टाइप के जो चीज़ें बोली गई हैं ये होता ही है। ई वेस्ट सारी चीज़ जो अभी ई वेस्ट में मतलब क्या है, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आपको सब चीज़ मिलने लगता है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगभग बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, ये सब आपको मिलेगा, बेंजीन भी रहेगा, लेड भी रहेगा, कैडमियम भी रहेगा, डाइऑक्सिन्स भी रहेगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, सभी 4, ठीक है। चलो इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं।